फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1-5 से 9 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है, जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता, जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम परिवार को चलाने के लिए, समाज और देश को चलाने के लिए, अपने संस्थानों को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम और कानून बनाते हैं ताकि कार्य सुचारू रूप से चले और सभी उसका अनुपालन करते हुए उसकी गरिमा को बनाए रखे। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपनी प्रजा के रूप में चुना था और उन्होंने अपने लोगों को आज्ञा दिया था कि यदि तुम मुझको प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे विधियों के अनुरूप चलोगे, तो तुम सदा बने रहोगे। तुम्हारी कृति सदा बनी रहेगी, क्योंकि तुम किसी निरे मनुष्य के हाथों में नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की छाया में हो। और आज के पहले पाठ का मर्म यही है कि सभी ईश्वर से जुड़कर उनके बताए मार्ग पर चलता रहे और हमारा जीवन खुशहाल और सुखी रहे। यदि नियम नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, लोग मनमाना करने लगेंगे और अव्यवस्था हो जाएगा, समस्याएं विकट होती जाएगी, सभी तितर बितर होने लगेंगे और परिस्थितियां बहुत जटिल बन जाएगी। इसलिए हम चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, संस्थान हो, हम कुछ न कुछ नियम कानून बनाते हैं। यदि उसके अनुरूप नहीं चलेंगे तो सारा कार्य अव्यवस्थित हो जाएगा और जिस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने जो आज्ञाएं
इस्राएलियों को दिया था वह आज्ञाएं खोखली हो गई। सबसे पहली बात, वे खुद ईश्वर से अलग हो गए और अपने मन के बनी बनाई परंपरा, जो मनुष्य के स्वार्थ, लोभ, छल कपट, अपनी इच्छा पूर्ति, अपने लाभ पूर्ति के लिए होता है, वही परंपराओं को और ही जटिल बना दिया था। लोगों पर अमानुषिक व्यवहार करते थे। और जब शास्त्री फरीसी यीशु से इसके बारे में चर्चा करते हैं तो यीशु कहते हैं, मैं संहिता के लेखों को रद्द करने नहीं, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, लेकिन संहिता की एक भी शब्द बिना पूरा हुए वो यूं ही नहीं रहता। और यीशु कहते हैं कि जो मुझे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसमें आकर उसमें निवास करेंगे। पिता ईश्वर की जो आज्ञाएं बनाई गई थी, उसी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए यीशु इस धरातल पर जन्म लिए। उन्होंने मनुष्य के नियम और कानून जो बनाए गए थे वे लोगों को तितर बितर कर दिया, लोगों की जिंदगी को और ही दयनीय बना दिया। लोग ईश्वर के अनुभव करने के बजाय गुलामी की जिंदगी जीने लगे। आज ईश्वर के नाम पर कई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो अमानुषिक है। वह धर्म जो कुछ हो, लेकिन धर्म की जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई परंपरा उसमें लगाई गई है, जो मनुष्य को अमानुषिक बना देता है, उनकी अंदर की आत्मा को ही छलनी कर देता है। उसी से निकलने के लिए यीशु इस धरातल पर आए और यीशु ने एक ही आज्ञा दिया कि तुम अपने पिता ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं में संहिता की सभी विधियां और आज्ञाएं संग्रहित है। आइए हम प्रभु यीशु से जुड़कर उनसे आने वाली प्रेम, दया, करुणा, सेवा जो उन्होंने हमें दिया है, उसी में बढ़ते हुए ईश्वर की आज्ञाओं में हम संलिप्त रहे। उसी का आज्ञाओं का पालन करते हुए हम एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा कर सके और एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा कर सके। जय यीशु।